ओम नमः शिवाय। मैं डॉक्टर एस.सी. मिश्रा, पतंजलि हरिद्वार से। मैं यहाँ प्रोफेसर काय चिकित्सा के रूप में 9 साल काम किया मैंने। अब मैं रिटायर हो गया हूँ और रिटायर होने के बाद ये जो हमारे केसेज हैं जो कि असाध्य रोग और क्रोनिक डिजीज़ जिसमें इलाज करने में स्वामी जी एवं आचार्य जी की कृपा से सफलता प्राप्त हुई, भोलेनाथ की कृपा से सफलता प्राप्त हुई, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। खासकर से कैंसर के बारे में। कैंसर के रूप में ऑल ओवर वर्ल्ड से मरीज हमारे पास आए, उसमें मैंने सफलतापूर्वक इलाज किया और कई तरह के केसेस जो है कैंसर, ब्लड कैंसर, लिकोमिया जिसे कहते हैं, लिकोमिया के केसेस, लिकोमिया में ALL, AML, CLL इस तरह के केसेस, लिम्फोमा के केसेस, एप्लास्टिक एनीमिया वाले केसेस, ये और हार्ट की ब्लॉकेज, हार्ट डिजीज़, लीवर में हेपेटाइटिस बी, सिरोसिस ऑफ लीवर, किडनी में CRF के केसेस जिसमें डायलिसिस हो रही है या ट्रांसप्लांट करने वाले, किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले मरीज़, लीवर ट्रांसप्लांट करने वाले मरीज़, ये सोराइसिस, अर्थराइटिस, ब्रेन के लीजन तक भी जो है ईश्वर की कृपा से मरीज स्वस्थ हुआ। इंसुलिन, डायबिटीज़ मेलिटस में इंसुलिन दिया जाता है। इंसुलिन वाले स्टेजेस, जैसे पहले टेबलेट पे रखा, बाद में टेबलेट ने असर नहीं करना शुरू किया तो उसको जो है लास्ट ट्रीटमेंट जो है इंसुलिन दिया जाता है। तो इंसुलिन वाले भी केसेस को हमने देखा है और धीरे धीरे इंसुलिन छूट गई है। सोराइसिस, अर्थराइटिस सभी केसेस को सफलतापूर्वक इलाज करने में जो है सफलता मिली है। ये सब जो है ईश्वर की कृपा से संभव हुआ, स्वामी जी आचार्य जी की कृपा से संभव हुआ। इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रिकॉशन होना चाहिए। प्रिकॉशन सबको होना चाहिए, मरीज को खास कर से। फिर आसन प्राणायाम होना चाहिए, दवाएं खानी चाहिए समय से, जैसा डॉक्टर ने जो है परामर्श दिया है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है मरीज का विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। हम ठीक होंगे ही, यह सोच के अगर वो इलाज करे तो उसमें सफलता मिलती है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में हमने देखा है, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है मरीज का विल पावर बढ़ाना। जब ये मरीज जब सोचता है कि मैं ठीक होऊंगा ही, तो वो हो जाएगा। जबकि बड़े बड़े हॉस्पिटल में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, इवन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास वगैरह बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में हमने देखा है कि वहाँ के डॉक्टर्स जो है मरीज को चेक करते समय ये कह देते हैं कि यह जो 1 महीना जिंदा रहेगा, यह जो है फर्स्ट स्टेज का है, ये लास्ट स्टेज का है। स्टेज से अंतर पड़ता है, नो डाउट, लेकिन मेडिकल का एक अपना सिस्टम है। फर्स्ट स्टेज में इलाज करने में मरीज को सुविधा होती है, मरीज जल्दी अच्छा होता है। सेकेंड स्टेज में इलाज करने में दिक्कत होती है, थर्ड स्टेज में होती है। लास्ट स्टेज में तो डॉक्टर्स कह देता है आई हैव नो ट्रीटमेंट एट ऑल, ले जाओ इसे घर ले जाओ, सेवा करो। अब मैं इसे वैसे मरीज को भी, मैं किसी को मना नहीं करता, मैं किसी को रिजेक्ट नहीं करता। किसी भी बीमारी में, किसी भी स्टेज में, मेरे यहाँ तो स्टेज है ही नहीं, मैं स्टेज मानता ही नहीं। मैं ये मानता हूँ कि तुम ठीक हो गई। जो डॉक्टर्स जो है, बड़े बड़े डॉक्टर्स एशिया लेवल के, वर्ल्ड लेवल के या कंट्री लेवल के या जो भी हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो है, वो कहते हैं कि ये आई हैव नो ट्रीटमेंट एट ऑल। मैं उसको कहता हूँ आई हैव ट्रीटमेंट, यू विल गेट रिकवरी 100%। और ये मान के आप प्रयास करो। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो निर्धारित है, लेकिन प्रयास तो करो, प्रयास करो तो कॉन्फिडेंस करो। तो इसमें जो है सबसे बड़ी बात होती है काउंसलिंग, मरीज की काउंसलिंग। मेरा ये प्रयास होता है कि मेरे पास जो मरीज आए उसका मेंटल साइकोलॉजिकल स्टेटस इतना
स्ट्रॉन्ग कर दो कि वो ठीक हो जाए। और जब मेंटली मरीज कह देता है अब मैं सही जगह आ गया, मैं कह रहा था पहले से कि पतंजलि हरिद्वार ले चलो, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे थे, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो अब मैं ठीक हो जाऊंगा, यह मरीज का जो कॉन्फिडेंस है यही तो इसे ठीक करता है। मैं एक केस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये देवेश कुमार हैं, अलीगढ़ से मेरे पास आए थे। इनके भाई या रिश्तेदार एम्स दिल्ली में डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं। तो ये हमारे पास से ले आए। इसके एक ज़िला में जो है काफ़ी पेन था, सूजन था। इन्होंने बताया कि इसे जो है कैंसर हो गया। तो मेरे पास तो कीमो के अलावा और कोई उपाय है नहीं, आपके बारे में सुना है तो मैं आपके पास ले आया। हमने कहा कि डॉक्टर साहब ये एकदम 100% ठीक होंगे ही, ये कॉन्फिडेंस आप ले जाइए। ये हमारे पास आए। ये जो है साइटोलिम्फोमा का केस है, राइट साइड में एक्सिला में हो गया था। मैंने प्रयास किया, इसमें दिव्य पतंजलि की औषधियाँ दिया गया, और पतंजलि की औषधियाँ हर बीमारी में काम करती हैं, ऐसा हमें कॉन्फिडेंस है। मैं इसके पहले जो है गवर्नमेंट कॉलेज में था। गवर्नमेंट कॉलेज के बाद जो है फिर दूसरे कॉलेज में गया, असिस्टेंट प्रोफेसर बन के, एसोसिएट प्रोफेसर बन के, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन बन के यहाँ मैं 31 जनवरी 12 को आया। तो उस समय मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में यहाँ काम हमने संभाला। बाद में समय पूरा होने पे प्रोफेसर काय चिकित्सा विभाग में मैंने काम किया। लगभग 9 साल मैंने काम किया। 9 साल में हर तरह के मरीज को हमें ट्रीट करने का मौका मिला। हेपेटाइटिस बी की रिपोर्ट भी निगेटिव हो गई। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क से एक डॉक्टर आए थे सिजोफ्रेनिया का केस लेके, उन्हें भी काफ़ी आराम हुआ। तो मैं इस केस के बारे में बता रहा था। राइट साइड में एक ज़िला में इन्हें साइटोलिम्फोमा हो गया था। जब ये हमारे पास दोबारा आए तो दोबारा डॉक्टर साहब नहीं आए, उनका जो है एक दूसरा भाई लेके आया जो कि MRI टेक्नीशियन है। मरीज ने बताया कि 90% आराम है। आज के डेट में तो ये 100% ठीक है। अब तो वो समझ ही नहीं आता है कि उसे जो है कोई प्रॉब्लम था। उसकी रिपोर्ट भी सारी नॉर्मल हो गई। ये लिम्फोमा का केस है। ये पहली रिपोर्ट है, ये दूसरी रिपोर्ट है। दूसरी रिपोर्ट में इन्होंने लिखा, हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट है, देयर इज नो इम्प्रिंटेशन बाय लिम्फोमा और मैलिग्नेंट राउंड सेल ट्यूमर। तीसरे बायोप्सी की रिपोर्ट, हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट में इन्होंने साफ साफ लिखा, नो एविडेंस ऑफ कैंसर इन दिस स्पेसिमेन, नो एविडेंस ऑफ कैंसर इन दिस स्पेसिमेन। तो इस तरह जो है ये मरीज जो है बाद में इन्होंने ब्रीफ लेटर दिया, और ब्रीफ लेटर में इन्होंने जो है स्वामी जी आचार्य जी का आशीर्वाद दिया, और डॉक्टर एस मिश्रा जो भी इन्होंने आभार प्रकट किया, ये ब्रीफ लेटर इनका है। तो इस तरह जो है ये हमने आपको प्रमाण के रूप में दिखाया। वैसे सबसे बड़ी चीज़ है मरीज का विल पावर। देखिए आयुर्वेद में मेडिसिन है, विज्ञान है, सबका महत्व है, लेकिन सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक पहलू है। और आध्यात्मिक पहलू की वजह से ये प्रयास किया जाता है कि आप यम नियम, आसन, प्राणायाम, स्वाध्याय, समाधि का प्रयोग करें, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ठीक होती हैं। ये हमारा आज का जो सिस्टम है वो सब गलत होता जा रहा है। नॉन वेज खाना है, नॉन वेज न खाइए तो टेस्ट ही नहीं आएगा। स्मोकिंग में पान, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा। हमें अफसोस होता है, ये कार से उतर के जो है आदमी शान से रजनीगंधा खाता है, और साइकिल पे बैठ के बेचारा अफसोस करके गुटखा खाता है। वो भी गलत है, ये भी गलत है। तो स्मोकिंग में सभी आ गया, पान, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा। एल्कोहल नहीं पियो तो जो है मैंने मज़ा ही नहीं आएगा। जबकि ये बीमारी की जड़ है। नॉन वेज नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग में नहीं होना चाहिए, एल्कोहल नहीं होना चाहिए। और
नॉन एडिक्ट लोगों को भी बीमारी होती है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम होता है। एडिक्ट वाले को तो बीमारी होना ही है, इसके बाद भी खाए जा रहे हो तो फिर ईश्वर भला करे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिकॉशन शुड बी मस्ट। पहला मेरा नियम, मेरा ट्रीटमेंट करने का पहला नियम है प्रिकॉशन शुड बी मस्ट। देन आसन और प्राणायाम। स्वामी जी सुबह जो है रोज आसन प्राणायाम बताते हैं और कहीं ना कहीं चैनल से प्रसारित होता है। जो बीमार है वो भी और जो नहीं बीमार है वो भी, दोनों आदमी को जो है आसन प्राणायाम करना चाहिए। अगर आप आसन प्राणायाम करो तो आप बीमारी नहीं आओगे। स्वामी जी का तो स्लोगन ही है, करिए योग रहिए निरोग। मेरा भी स्लोगन भोलेनाथ ने बना दिया, प्रयास मेरा चमत्कार भोलेनाथ का। तो प्रयास में भी कॉन्फिडेंस करता। तो सबसे पहले प्रिकॉशन शुड बी मस्ट, देन आसन प्राणायाम, देन मेडिसिन, और सबसे बड़ी बात है विल पावर स्ट्रॉन्ग करना। प्लेसिबो इफेक्ट जिसे कहते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट जिसे कहते हैं। अगर मैं ये मान लूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं अगर ये मान लूँ कि मैं ठीक होऊंगा ही नहीं, तो फिर ऐसे मरीज को जो है ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। एक कैदी को फांसी की सजा हुई, तो वहाँ के डॉक्टर्स या वहाँ के स्टाफ ने साइकोलॉजिकल प्लेसिबो इफेक्ट देखना चाहा। उन्होंने कहा कि इसको फांसी तो देना ही है, तो ऐसा करते हैं, एक प्रयोग करते हैं, प्रयोग का असर कैसे क्या होता है ये देखते हैं। तो पेशेंट को जो है कुर्सी पे बिठा दिया, उसके बाद जो है कहा कि तुम्हें सांप से कटवाएंगे और तुम्हें मृत्युदंड देंगे, तुम्हें जो है हैंग करके नहीं जो है मारेंगे। तो उसने कहा जैसे भी मारना हो मारो आप। तो उसको उसका जो है आँख बांध दिया गया। आँख बांधने के बाद 2 पिन जो है उसे चुभा दिया गया। चुभा देने के बाद जो है 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के बाद वो एक्सपायर हो गया। तो इसमें हुआ क्या? हुआ ये कि उसने समझा कि हमें जहरीला सांप ने काट लिया है और वो मर गया। तो वास्तव में सांप ने तो काटा नहीं था, उसे तो पिन चुभाया गया था। पिन चुभाना उसने नहीं जाना, उसने ये जाना, उसके मन ने ये मान लिया कि मुझे सांप ने काटा है, और उसके ऊपर सांप के विष का असर हुआ और वो मर गया। तो ये होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ये होता है प्लेसिबो इफेक्ट। मन ने मान लिया, क्या मान लिया? चुभाया गया पिन, उसने मान लिया कि सांप ने काट लिया। तो जो मन ने मान लिया वही तो होता है। तो मन को मनाओ ना कि हम जो ठीक हो जाएंगे, तो ठीक हो जाओगे। मेरा ये ईश्वर से प्रार्थना है कि कोई भी जो है बीमार ना हो, कोई भी जो है सब जो है स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। हाँ, अगर बीमारी होती है तो कोई भी बीमारी हो, किसी भी स्टेज में हो, मेरे नंबर से आप कॉल कर सकते हैं। मैं फेसबुक पर हूँ, ट्विटर पर हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ। तो मेरे उसमें फ़ोन नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर लिया जाए। मैं बार बार भोलेनाथ से यही मनाता हूँ कि कोई बीमार ना हो, सब। प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में हमने बताया कि प्लेसिबो इफेक्ट में मतलब अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है, तो सबसे बड़ी बात हमने बताया कि विल पावर स्ट्रांग होना सबसे ज़रूरी है। इसके बाद फिर सही मात्रा में दवा का सेवन करना, सही मात्रा में प्रिकॉशन करना, सही मात्रा में ये आसन प्राणायाम करना। तो सब मिला करके जो है मरीज ठीक होता है। हम ठीक होंगे ही, ये मान के चलिए तो आप ठीक हो जाएंगे। मैं यूट्यूब पर हूँ, इंस्टाग्राम में हूँ, मैं फेसबुक पर हूँ, और ईश्वर की दया से देखिए ये रिकॉर्ड देखिए, दुनिया भर के रिकॉर्ड हैं, हर तरह की बीमारी के रिकॉर्ड हैं। जो 70, 80, 90%, 100% ठीक हुआ, उसका हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, और ये प्रमाण के रूप में जो है मैं प्रस्तुत करता हूँ। ये आयुर्वेद की बात है। एक चीज़ ध्यान रखिए, विज्ञान जहाँ खत्म हो जाता है, आध्यात्मिक शक्ति वहाँ से शुरू होती है। तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति जगाओ ना। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, और आप मेरा परामर्श जो है ले सकते हैं।
मेरे नंबर, मेरे फेसबुक को आप लाइक करें, मेरे पेज को लाइक करें, और लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आपको भी पुण्य लाभ हो, मुझे भी पुण्य लाभ हो, और दूसरे को जो मरीज़ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा दवा का जो है फ़ायदा हो सके। यही हमारा उद्देश्य है। इसके लिए जो है मैंने आपका समय दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।